अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले में परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 का जो रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर मतदाताओं ने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर आज हम परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत विजय राव जी वरपुड़कर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनके पास गए और इनसे मुलाकात की। हालांकि विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इनका बाईपास का यहाँ पे बाईपास की सर्जरी हुई है। इन्हें हार्ट अटैक आने की वजह से ये बीमार चल रहे हैं और इनके घर जाकर इनसे जब हमने मुलाकात की, इनसे जब मुलाकात करने के बाद में डिटेल जो मालूमात इनसे हमें मिली है, परभनी जिले के लिए, परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए किस तरह का ख्याल रखते हैं और परभनी जिले में क्या डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, ये जब इनसे हमने प्रतिक्रिया ली है तो उन्होंने परभनी आज तक की पूरी टीम को जो बताया, जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि परभनी जिले में मैं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या करता हूं और परभनी जिले में मैंने क्या करना चाहिए, और आने वाली 2024 के परभनी विधानसभा मतदार संघ के ताल्लुक से भी उन्होंने जो मालूमात दी है। हमने उनसे जो सवाल किए हैं, उन सवालों के जवाब में उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये पूरी बातें हम आपको सुना रहे हैं। मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 में हमने जो सर्वे किया है और सर्वे में हमारे जिन जिन साहबान के नाम यहाँ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने लिया है, उनमें परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत वरपुड़कर घराने के एक ऐसे सुपुत्र जो परभनी शहर वासियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए रात के 2 बजे भी अगर फोन आ जाए तो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे विजय राव जी वरपुड़कर साहब हमारे साथ में है, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में काम किया है और इनकी क़यादत को मुस्लिम समाज खास तौर से इसके लिए याद रखता है कि मुस्लिम समाज में ज्यादातर मतदाता विजय राव वरपुड़कर साहब इन्हें पसंद सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करते हैं कि एक ऐसे शख्स है जो किसी तरह का किसी भी जाति में भेदभाव नहीं मानते, इस तरह की शख्सियत के मालिक है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इन्हें टिकट फाइनल किया जाता है, इन्हें अगर टिकट दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में यहां पर पूरी तरह से बैलेंसिंग मामला रहेगा, मुस्लिम समाज के एरिया में भी और हिंदू समाज के एरिया में भी। यही नहीं, इसके अलावा आज जो जरांगे पेट्रोल फैक्टर चल रहा है मराठा समाज में, तो मराठा समाज भी इनके साथ, ओबीसी समाज भी विजय राव जी वरपुड़कर साहब के साथ, यसी समाज भी विजय राव जी वरपुड़कर साहब के साथ और मुस्लिम समाज भी विजय राव जी वरपुड़कर साहब के साथ। इसकी खुसूसियत ये है ये तमाम समाजों के एक साथ होने की कि ये शख्सियत ही ऐसी है जिनसे आज हम मिलने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से खास तौर से मुसलमान दूर रहते हैं, मुस्लिम समाज स्पेशली, ये हमने पिछले लोकसभा में देख लिए हैं और लोकसभा 2024 में हमने ये चीज को एनालिसिस भी किया है। बल्कि इस तरह का मामला हो चुका था लोकसभा 2024 में कि यहां पर महादेव जी जानकर साहब, जो जिनकी निशानी सिट्टी थी, भारतीय जनता पार्टी से कंसल्टेड इनकी पार्टी थी, राष्ट्रीय समाज पक्ष से जिस तरह से यहां महादेव जी जानकर ये परभनी लोकसभा मतदार संघ से खड़े थे, उन्हें मुस्लिम समाज ने मतदान नहीं किया है, जबकि मुस्लिम समाज ने मतदान करना चाहिए था और परभनी जिले का विकास भी कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने खास तौर से परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव, इनके हक में अपना मतदान करना मुनासिब समझा है और आज परिस्थिति उलट हो चुकी है। परिस्थिति उलट होने की सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि परभनी शहर में जो गढ़े हो चुके हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार गढ़ों का राज है। ऐसे ही शहर महानगर पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग और यहाँ जितने भी जिम्मेदार विभाग है, इन विभाग में भी यहाँ पर गढ़े होने का ज्यादा यहाँ के अधिकारियों ने संधि दी है, जिसको लेकर आज हमारे साथ में विजय राव जी वरपुड़कर साहब है, जिन्हें हर समय मानता है। और आने वाले 2024 में 2 महीने के बाद ही इलेक्शन है विधानसभा के। परभनी विधानसभा मतदार संघ से यहाँ पर कुछ मतदाताओं ने यह कहा था कि विजय राव जी वरपुड़कर साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो परभनी शहर के हर तबके में माने जाते हैं और हर तबके के प्रिय है। हर तबके में ऐसा महसूस होता है कि विजय राव जी वरपुड़कर साहब हमारे अपने घर के हैं। हम विजय राव जी वरपुड़कर साहब इनसे मुलाकात करने के लिए आज आए हैं, यही जानने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी से अगर विजय राव जी वरपुड़कर साहब, इन्हें संधि दी जाती है, मौका दिया जाता है आने वाले 2024 में परभनी विधानसभा मतदार संघ का, तो ऐसी सूरत में क्या कहना चाहेंगे? काका, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं इस बात को कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की जानिब से
मौका दिया जाएगा यहाँ परभणी विधानसभा मतदार संघ से, जबकि हर समाज के व्यक्ति, हर समाज के मतदाता आपको पसंद करते हैं, क्या कहना? परभणी विधानसभेचे जे परिस्थिती आहे ती अतिशय बिकट आहे. साधारण 10 वर्षापासून इथं आमदार राहुल पाटील काम करतायत आणि 10 वर्षाचे आपण फंड्स पाहितले, जवळजवळ 7.5 वर्ष ते सत्तेत होते. आता या 2.5 वर्षापासून ते सत्तेत नाही, परंतु फार मोठ्या प्रमाणात जो फंड आला, सर्वसाधारण वर्षाला 5 कोटी म्हटले तरी बी 50 कोटी तर ते झालं आणि त्यांनी जे गव्हर्नमेंटकडून फंड्स आणले, तर असं ठोस काम कुठं झालेलं नाही. ना परभणीचे रोड चांगले, ना परभणीचे बस स्टँड चांगले, ना कुठले ग्रामीण भागातले रस्ते चांगले नाही. बऱ्याचशा गावाचा लिंक तुटतोय. जर 10 वर्षापासून तरी आमदार असताना अशी परिस्थिती असेल तर ती भयावह आहे. मी वैयक्तिक असं सांगू इच्छितो की जर पक्षानं मला साथ दिली आणि विधानसभेचं तिकीट दिलं तर मी निश्चितपणे रात्रंदिवस काम करून ही परिस्थिती बदलण्याची माझी ताकद आहे. यापूर्वी सुद्धा मी 10 वर्ष राष्ट्रवादीमध्ये अध्यक्ष होतो. पूर्ण जिल्ह्याचा जिल्हा मी राष्ट्रवादी मी केला होता. ही असेंब्ली तर फार छोटी आहे, त्याच्यात फक्त 54 गावच आहेत ग्रामीणचे आणि परभणी शहर. अशा परिस्थितीमध्ये इतक्या छोट्या जागेमध्ये किंवा इतक्या कमी गावामध्ये काम करणं आधी सुलभ जातं, पण ते झालेलं नाही. त्यांनी वैयक्तिक खूप फायदे करून घेतले. मेडिकल कॉलेज टाकले, बऱ्याच कोऑपरेटिव्हच्या संस्थेच्या घोषणा केल्या, पण ते कुठेही तयार झाले नाही. कुठल्याही नवीन पिढीला नोकरीचे कुठलेही साधन मिळालं नाही. शहराची वाताहत झाली, शहराकडे लक्ष दिले गेले नाही. त्यांच्या अनेक संख्या, शेकडोनी संख्या संस्था आहेत आणि त्यांना ते सांभाळणं होत नाही. त्याच्यामुळे त्यांनी आता यावेळेस या राजकारणात पडू नये अशी माझी वैयक्तिक इच्छा आहे. कारण ज्यांना घरचंच खूप काम आहे ते लोकांचं कसं करतात. मी एक शेतकरी कुटुंबातून आहे. आता माझी मुलं स्वतः शेती पाहत आहेत. मी सध्या बाकी कुठल्याही संस्था नाहीत माझ्याकडे, कुठलंही काम नाही. मी जे काय काम करायचं आहे ठरवलं ते समाजासाठी करायचं आणि त्यामुळे मला जर संधी दिली पक्षानं तर त्याचं सोनं करून दाखवेल एवढी मी माझी अपेक्षा बाळगतो. जिले के खास तौर से यहाँ के जो मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी में आप एक अकेले ऐसे शख्स है जिसको हर समाज का मतदाता पसंद करता है, हर समाज का मतदाता लाइक करता है. क्या खास बात है ऐसी आप में? मी पहिले सुरू राष्ट्रवादीमध्ये होतो. राष्ट्रवादीमध्ये असताना सगळ्या जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्ते तयार केले. परभणी मतदारसंघात सुद्धा माझे कार्यकर्ते आज राष्ट्रवादीचेच आहेत, परंतु ते माझ्या पाठीशी. नंतर माननीय सुरेश वरपुडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काँग्रेसमध्ये आलो. त्यावेळेसचे बरेचसे कार्यकर्ते ते सुद्धा आज माझ्या बरोबर आहेत. कोणी असो, शिवसेनेचा कोणी आला, जर माझ्याकडून ते काम होत असेल तर ते मी करतो. मी जातीवाद पाहत नाही. आज अशी परिस्थिती आहे की मी भाजपच आहे, पण आज इथला जे उरूस आहे त्याचे उद्घाटन सुद्धा माझ्या हाती झाले. फार मोठी बाब आहे. एका भाजपच्या कार्यकर्त्याच्या हाताने उरुसाचे उद्घाटन करणे आणि सर्व मुस्लिम समाजाने केले. आणि मी आत्तापर्यंत मी असे अभिमानाने सांगू इच्छितो की बऱ्याचशा घरी मी आज बी जाऊन जेवू शकतो. इतके चांगले संबंध माझे मुस्लिम समाजाचे. बौद्ध समाजाचे माझे कार्यकर्ते ते बिलकुल घरच्यासारखे. मी कोणालाही जातीभेद मानत नाही
आणि मराठाचं तर मी पहिलं आंदोलन, मराठासाठी आरक्षण पाहिजे हे परभणीतला पहिला माणूस आहे मी, की जिथं आम्ही सांस्कृतिक सभागृहामध्ये पहिली मीटिंग घेतली त्यावेळेस मेटे साहेब होते आणि त्यांच्या आधी त्या खाली पहिली मीटिंग मी सुरुवात केली. त्यावेळेस राजकीय कोणताही नेता आला नव्हता. आरक्षण जरूर मिळालं पाहिजे आणि ते आरक्षण कोणालाही त्रास न होता मिळाला पाहिजे, एवढीच मागणी. हकीकत में विजयराव जी वर्पुलकर साहब ने जो एक बात को क्लियर कर दिया है कि मराठा समाज का जो आंदोलन है, जो जरांगे पाटिल ने शुरू किया है, ये आंदोलन जारी इसके लिए रहना चाहिए कि रिजर्वेशन यहाँ पर मिलना बहुत जरूरी है मराठा समाज को। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ओबीसी समाज को जो डर लग रहा है कि इनके आरक्षण को धक्का पहुंचाने के बाद मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये भी क्लियर इन्हीं के बात में इन्होंने कहा है कि किसी का नुकसान ना होते हुए इस तरह से मराठा समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी 1 अगस्त 2024 से परभणी शहर के मुस्लिम समाज के सकल मुस्लिम समाज की जानिब से भी परभणी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर 5% रिजर्वेशन को लेकर, एजुकेशन में रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर मुस्लिम लोग जो उपोषण पर बैठे हुए हैं, मुस्लिम तबका भी विजयराव जी वर्पुलकर साहब इनके तरफ अट्रैक्ट है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज को जो रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, इस बारे में आप किस तरह से सोचते हैं? देखिए, ये मुस्लिम समाज के लिए हमारे फडणवीस साहब ने 5% रिजर्वेशन लागू की। आज तक कोई नेता ने मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं किए। हालांकि वो बाद में दूसरी गवर्नमेंट आने से वो चले गया, जबकि मराठाओं का गया और मुस्लिम का भी गया। अभी जो पोजीशन है, अभी मराठे के बहुत सेंसिटिव है। इसके बाद मुस्लिम के बारे में भी सोचना जरूरी है। हालांकि जो पोजीशन मुस्लिम समाज की है वो बहुत खराब है। इनके अवलेख से अपना देश जो है इंडिया, हर कौम को लेके चलने वाला देश है। वो कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखते तो उनको भी 5% रिजर्वेशन या ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है तो देने में कोई हर्ज। इस बात में तो कोई शक नहीं कि आज हमारे देश के बारे में विजयराव जी वर्पुलकर साहब इन्होंने जो एक क्लेरिफिकेशन किया है कि हमारा देश में यहाँ पर हर कौम के व्यक्ति के लिए यहाँ पर साथ देने का और इंसाफ का मामला आता है। करंटली हम जब विजयराव जी वर्पुलकर साहब इनके इंटरव्यू ले रहे हैं, इनकी मुलाकात ले रहे हैं, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है हमारे देश में कि हमारे देश में जिन बांग्लादेशियों को हमारे देश के लोग पसंद नहीं करते थे, शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, इस्तीफा देने के बाद ने उन्होंने अगर कहीं पर सहारा लिया है तो पूरे दुनिया में उन्हें सिर्फ वो एक भारत ही ऐसा देश लगा जहां पर वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती हैं। और आज भारत के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सपोर्ट से ही आज हमारे ही देश में वो आकर बैठी हुई है। हकीकत में ये समझ सकते हैं आप लोग कि हमारा देश में किस तरह से हर जाति के, हर समाज के लोगों को हम सहारा देते हैं और मानवतावादी बात को रखते हुए, इंसानियत का ख्याल रखते हुए हम किस तरह से हमारे देश का हर व्यक्ति ये सोचता है कि किसी इंसान का नुकसान न हो। उसी तर्ज को लेकर यहाँ पर शेख हसीना इन्हें हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरह से उन्हें सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है कि किसी प्रधानमंत्री का नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल हर समाज के बारे में, भारतीय जनता पार्टी रहो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी रहो, तमाम पार्टियां इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हैं। और इंसानियत के नाते हम हर देश के हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, जो वीआईपी रहते हैं उनके भी, और घुसपैठियों ने भी यहाँ पर घुसना नहीं चाहिए। ये भी बात खास तौर से हमारे पॉलिटिकल लीडर भी ख्याल रखते हैं। हमारी ही जनता इतनी ही, हमारे ही मसले इतने हैं कि लोग अगर यहाँ पर आते हैं और अन्याय अत्याचार करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर अगर आकर यहाँ आतंकवादी हमले करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम समाज खास तौर से बदनाम होता है, जबकि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के काम नहीं करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इन्होंने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरह से एक सपोर्ट किया है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन्हें प्रोटेक्शन दिया है और यहाँ पर अपने देश में हिफाजत के साथ में रखा है,
वो यहाँ से लंदन जाने के लिए तैयार बैठी, लेकिन वहां से उन्हें परमिशन अभी तक नहीं मिली है। हमारे पास में, हमारे देश में एक ऐसा महसूस हो रहा है कि जब पूरे दुनिया में मुस्लिम समाज को एक अलग नजर से देखा जाता है, लेकिन बावजूद उसके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक मुस्लिम समाज की ही खातून को सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जब बांग्लादेश में पहली बार आतंक हुआ, जब मुजीबुर रहमान साहब, तब इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था। और वो इंडिया ने सपोर्ट करने के बाद वो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। अभी उनकी ही बेटी है, तो फर्ज बनता है कि इंडिया का उनको सपोर्ट करे। उन्हें तो बाहर जाना चाहते तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति कैसी है, पाकिस्तान का मुस्लिम हर स्टेट में झगड़े चल रहे हैं, जबकि मुस्लिम की संख्या ज्यादा तादाद हमारे इंडिया में, और इंडिया शांत है जी, सबको लेके चल रहा है, सब समाज एक दूसरे में है। वो पोजीशन खाली मुस्लिम वहां होते तो उनका उनका नहीं जम रहा। हमारे इंडिया में शांतता रहेगी। हमारे इंडिया का मुस्लिम बहुत अच्छी तरह से जानता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारे राष्ट्रपति रहे वाले जब से सबसे ऊंची जगह है, वो भी मुस्लिम समाज के थे। और ऐसी परिस्थिति में तो हमको प्रॉब्लम नहीं। हमको उपराष्ट्रपति भी हमारे मुस्लिम समाज के थे। हमारे यहाँ ऐसा कोई हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ऐसे कोई सिख के समाज के भी पंत प्रधान रहने वाला है। अभी बैकवर्ड से भी अपने राष्ट्रपति बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही कौम का ये होना, यही कौम का हो, जिसकी कैपेसिटी है, जो कैपेबल है, वो ये जगह ले सकता है। इससे बड़ी बात कोई देश में नहीं। परभनी विधानसभा मतदार संघ को लेकर आप किस तरह का आह्वान मतदाताओं से करना चाहेंगे? अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की जानिब से परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 का टिकट दिया जाए, तो आप परभनी विधानसभा मतदार संघ को किस तरह से विकसित करेंगे? क्या प्लानिंग है आपके माइंड में? ऐसा है, जब मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जब संधि दी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तो बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता है। ग्रामीण में हमने 2 आमदार, 1 खासदार के खिलाफ मार्केट कमेटी लड़े। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हम कुछ सीटा जीते, कुछ नहीं जीते, लेकिन तीनों के खिलाफ हम कुछ भी पोस्ट पे नहीं रहते हुए भी उनके बरोबरी में आ गए। ग्रामीण में से हमको वोटिंग भी ज़्यादा होगी। शहर का तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शहर में भी ये पोजीशन है कि मैंने राष्ट्रवादी का 10 साल अध्यक्ष था। राष्ट्रवादी के पूरे कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ है। कांग्रेस के भी पूरे कार्यकर्ता मेरे आज साथ में है, और खास करके मुस्लिम समाज और बौद्ध समाज ये बहुत बड़ी पैमाने पे मेरे साथ में है। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, तो हंसते हंसते एक शख्सियत ने कह दिया कि भाजपा में कोई कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मुस्लिम की वोटिंग होगी तो विजय वरपुड़कर है। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसे इसमें अपन तो बिल्कुल सक्सेस हो, 101% में सक्सेस रहूँगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। और दूसरी बात, परभनी का जो डेवलपमेंट है, कोई देखा ही नहीं इसकी तरफ। यहाँ क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो अपने अपने आदमियों को दिए जाते हैं। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसके अच्छे काम बनेंगे, उस तरह का ये काम नहीं है। यहाँ जो टेंडर सिस्टम जो होना चाहिए, वो टेंडर सिस्टम मैनेज की जाती है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और परसेंटेज, ये परसेंटेज ने तो इतना बेकार काम कर दिया। 15%, 10%, 5%, 15%, 20% तक ये नेताओं मांगते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। काम कैसे होगा? इसलिए ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जबकि हमारा बस स्टैंड देखो क्या पोजीशन है,
घुटने इतनाले चिकड़ में लोग आज चल रहे हैं, हालात बेकार है। 10 साल से उसका काम पड़े वाला, 2 साल में तुम्हारा मेडिकल बनता है, 10 साल बस स्टैंड नहीं बनता। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हमारा बहुत बड़ा एक हॉल था नटराज मठ रंग मंदिर, नटराज रंग मंदिर की हालत क्या है, उसको कभी सुधारे नहीं गया। सांस्कृतिक वारसा परभनी का चले गया। उसके बाद पॉलिटिकल तो बहुत ही बेकार है। वो ये इसको गिराएगा, वो इसको गिराएगा, वो पक्ष में से का, जबकि एक पक्ष में रह के एक दूसरे को गिराते। ऐसी पोजीशन है यहाँ। ऐसे तरह से तो ये डेवलप नहीं होगा। उसके लिए एक अच्छे से हमारे जैसे, हमारे को कुछ कोई नहीं है, ना मेरी कोई संस्था है, ना मेरा कोई कारोबार। मैं सिर्फ खेती पे कर, मैं किसान आदमी, और मुझे अभी मेरी एज भी ऐसी है कि अब मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बच्चे डिस्टेबल है, और मैं पूरा के पूरा समाज का के लिए काम करने को तैयार हूँ। जो भी अच्छा होगा वो करूँ। अगर आपको परभनी विधानसभा मतदार संघ से अगर आपको मौका मिला, तो आपके जो कार्यकर्ता जो पिछले कई वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ इस बात को लेकर जुड़े हुए हैं कि किसी भी जगह का अगर आप काम लेकर आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं में तकसीम कर देते हैं, और बेमुफाद बगैर पैसों के तकसीम कर देते हैं, किसी से कोई परसेंटेज नहीं लेते। इस बारे में आपके कार्यकर्ताओं के लिए क्या आह्वान करना चाहें? अभी तक जब भी मैं 10 साल राष्ट्रवादी का जिलाध्यक्ष था, उस टाइम जितने भी फंड्स हमारे आए मैंने सब में बांट दिए, और पूरे के पूरे बांट दिए। यहाँ तक कि मैंने रजिस्टर्ड में उसकी नोन लेके, साइन लेके, ऊपर के हमारे सब जो भी थे उस टाइम के नेता, उनको बताया मैंने कि हमने इसको ऐसा। कोई फंड, मेरा इतना ही कहना है कि जो पक्ष का कार्यकर्ता है, समझो वो आमदार है या एमएलसी है या कोई जिला परिषद का सदस्य, उसने अपने अपने इसमें वो बांटना चाहिए। अपने मतदार में संघ में नहीं बांटते और दूसरे मतदार संघ में ज्यादा परसेंटेज लेके बेच देते, ये बहुत बड़ी गलत बात है। इस पे कोई कानून बनना चाहिए, इसकी सजा देना चाहिए उसमें, क्योंकि वो जो यहाँ से चुन के आता, जो लोगों ने उनको मतदान किया, उसको देखता ही नहीं। जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं मेरा फंड 1 रुपया नहीं लेते हुए मेरे मतदार संघ में दूंगा, और परभनी का विकास किए बगैर नहीं रहूंगा, इतना मैं आपको शासन देता। आपके कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके कार्यकर्ताओं को फंड देंगे या दूसरे लोगों को भी स्पेंड करेंगे आप? उसमें 2 बातें हैं। हर कोई कार्यकर्ता एक सरीका नहीं रहता। जो कार्यकर्ता अच्छे से काम करेगा, जो डेवलपमेंट बने, नहीं तो फंड दिए 50% खा लिए, 50% का काम किया तो वो भी नहीं होगा। काम की क्वालिटी देख के कोई जो कार्यकर्ता करेगा उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया कोई हिस्सा नहीं लेते हुए फंड दें। हकीकत में विजयरावजी वरपुड़कर साहब, इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे को टाइम दिया है, परभनी आज तक की पूरी टीम को, जिसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और परभनी विधानसभा मतदार संघ ही नहीं बल्कि पूरे परभनी लोकसभा मतदार संघ के लिए विजयरावजी वरपुड़कर 24 आवर सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता के सेवा के लिए उपलब्ध है। ये पिछले कई वर्षों से ये बात इनके बारे में कही जाती है, और हर समाज के कार्यकर्ता, हर समाज के व्यक्ति विजयरावजी वरपुड़कर काका इनके बारे में ये खास तौर से कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडर कोई होना चाहिए तो विजयराव वरपुड़कर साहब जैसा ही होना चाहिए। और आज ये बात इन्होंने सिद्ध करके बता दी कि इनका हार्ट का ऑपरेशन होने के बावजूद भी इन्होंने हमें टाइम दिया, और टाइम देने के बाद में ये क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से परभनी विधानसभा मतदार संघ 2024 के लिए अगर इन्हें उम्मीदवारी दी गई तो ऐसी सूरत में परभनी के हर कम्युनिटी के मतदान विजयरावजी वरपुड़कर साहब ये हासिल करेंगे। इन्हें लोग इतना चाहते हैं, और हर कम्युनिटी के लोग, सिर्फ मराठा समाज के बारे में ही उन्होंने जिक्र नहीं किया है, बल्कि मराठा समाज के तो मतदान इन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ओबीसी समाज के लोग भी इन्हें मतदान करेंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी इन्हें मतदान करेंगे, एससी और एसटी समाज के, बौद्ध समाज के लोग भी
इन्हें मतदान करेंगे। ऐसी काबिलियत के मालिक है विजयराव जी वरपुड़कर साहब। और आने वाले वक्त में हम भी ये चाहेंगे, हम भी ये दुआ करेंगे कि विजयराव जी वरपुड़कर साहब इन्हें ही आने वाले 2024 परभनी विधानसभा मतदार संघ के लिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी देनी चाहिए और उम्मीदवारी इन्हें मिलनी भी चाहिए। इसके लिए कि परभनी का अगर विकास देखना है तो बिना पैसे लिए कि अपने मतदाता को, अपने यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, इनको स्ट्रांग करने का काम भी इनकी जानिब से किया जाने वाला है, जो हमेशा ये करते आते हैं। इनका घर अगर देखेंगे तो इतने सादा घर है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ताज्जुब की बात आप करेंगे, इनके पास मिलने के लिए किसी तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। आप फोन करो, यहां पर आ जाओ, 24 आवर आपकी सेवा में अवेलेबल है। ऐसा नेता परभनी शहर में भारतीय जनता पार्टी, आप ताज्जुब करेंगे, जो कांग्रेस से भी रह चुके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी रह चुके हैं, और आजकल भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने जिस तरह से अपने आप को बनाया है, इन्होंने हर तरह से यह कोशिश की है कि मैं हर समाज के लिए हूं, हर व्यक्ति के लिए हूं, मेरा काम है खिदमत करना और खिदमत करना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खिदमत करना। ये विजयराव जी वरपुड़कर साहब इनकी पहचान है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। ये पार्टी एक अलग चीज है, लेकिन इनका जो व्यक्तिमत्व है ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए है। जो परभनी लोकसभा मतदार संघ, परभनी विधानसभा मतदार संघ में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मतदाता आते हैं, इनके अलावा भी इनसे हटकर भी इन्होंने काम किया हुआ है। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में एंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए नए किस्म की फिश एक्वेरियम भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार, छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेनें मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस फिश एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट, वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज हम परभनी शहर के इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, ये 2 प्लॉटिंग पे आए हुए हैं जो मेराज भाई इनका है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये परभनी शहर के धार रोड पर हम मौजूद है। और परभनी शहर के धार रोड से जो इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जो रास्ता स्पेशली बनाया गया है, ये सर्विस दी गई। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से जो सर्विस दी गई है वो इस प्रकार की है कि धार रोड से आते हुए आप सीधा इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए डायरेक्ट ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए जा रहा है। इस रास्ते को इस तरह से बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दी गई है जो लोग इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में अपने प्लॉट खरीद रहे हैं। NA44 के प्लॉट्स यहाँ पर जो अवेलेबल है, इस इफ्तिखार पार्क में जो प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं, 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है। उसी के लिए यह रास्ता बनाया जा रहा है जो इफ्तिखार पार्क में जो लोग जाने वाले हैं, इस रास्ते से
आप धार रोड पर आने के बाद में धार रोड से आसानी से आप इफ्तिखार पार्क में आ सकते हैं। आपकी सर्विस के लिए, आपकी सेवा के लिए ये रास्ता जिसका काम शुरू है, आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे के किस तरह से इस रास्ते का काम शुरू है। ये वो रास्ता है जो धार रोड को अटैच हो रहा है। आप देख लीजिए मेरे पीछे के साइड में जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ते का भी काम यहाँ पर शुरू है, इसका मेंटेनेंस यहाँ पर शुरू किया गया है। ये देख लीजिए जो धार रोड को अटैच हो रहा है, ये वही रास्ता है हम आपको बता रहे हैं जिसका काम यहाँ पर शुरू है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हकीकत में इफ्तिखार पार्क से, इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ जो इफ्तिखार पार्क में जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से होता हुआ जो धार रोड को जा रहा है, ये धार रोड को किस तरह से रास्ता जा रहा है ये बताना चाह रहे हैं हम कि ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता है जो धार रोड को मिलाया गया है। आप अगर धार रोड पर आ रहे हैं तो धार रोड से किस तरह से आप आ रहे हैं ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि इसी तरह से यही क्वालिटी यहाँ पर रास्ते की दी गई है। एक ज़माना था जो परभनी शहर में, परभनी शहर के जो रास्ते थे, आज से लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 40 साल पहले रास्तों के जो काम हुआ करते थे, वो रास्तों के काम इस तरह से ऐसे सलिए इस्तेमाल किए जाते थे और ऐसे मजबूत सलिए इस्तेमाल करके, इस क्वालिटी के सलिए इस्तेमाल करके रास्तों के काम बनाए जाते थे, रास्तों की नालियां बनाई जाती थी और रास्तों के ऊपर के ढापे बनाए जाते थे। वही क्वालिटी यहाँ पर मेराज भाई के स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, यहाँ पर ये रास्ते बनाए जा रहे हैं और रास्तों के अलावा जो नालियां बनाई जा रही हैं, पूरी तरह से आने वाले 25 से 30 साल तक ये टिकी रहे, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत, एक प्लॉट की कीमत 13,50,000 रुपये के हिसाब से रखी गई है। एक ही साइज़ के, एक तरह के 71 प्लॉट है 115 प्लॉट में से, और बाकी के जो प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। ये सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। एनए लेआउट प्लॉटिंग है। यहाँ पर पोल, इलेक्ट्रिकल पोल का इंतज़ाम किया गया है। खूबी नल के पानी का इंतज़ाम यहाँ पर इफ्तिखार पार्क में किया गया है। जिस तरह से इफ्तिखार कॉलोनी में किया गया था, उसी तरह से इफ्तिखार पार्क में भी नल का इंतज़ाम किया गया है। हर घर के सामने, हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं। साथ में नालियां भी यहाँ पर सीमेंट और कंक्रीट में बनाकर दी जा रही हैं। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट का रास्ते भी पूरी तरह से बनाकर दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर से इफ्तिखार पार्क यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से जो शुरू हो रहा है, इसकी जो सर्विस दी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो सर्विस दी जा रही है, ये सर्विस ही इस तरह की दी जा रही है। हमारे पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता बखूबी इस तरह का है कि आने वाले कम से कम 25 से 30 साल तक ये रास्ता ख़राब नहीं होगा। इस तरह की सर्विस इस रास्ते की दी जा रही है। दोनों साइड से नालियां हैं। दोनों साइड से नालियों के अलावा यहाँ पर झाड़ लगे हुए, ये जो झाड़ है, ये झाड़ आप देख लीजिए कि इस झाड़ का साइज़ और ये झाड़ की क्वालिटी, ये परभनी शहर में नए झाड़ है, नए क्वालिटी के हैं और अपने आप में एक मिसाल ये झाड़ है। ये झाड़ इस तरह के हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट में नाली बनाई हुई है और साथ ही नाली के अलावा ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने वाला है। और सीमेंट और कंक्रीट का रास्ता बनने के बाद में ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ से शुरू होने के बाद में मुकम्मल धार रोड तक पूरी तरह से ये रास्ता जा रहा है। इफ्तिखार कॉलोनी है और इफ्तिखार कॉलोनी एनए लेआउट, NA 44 लेआउट है। 134 प्लॉट्स जो अवेलेबल थे के बाद में इनका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है इफ्तिखार पार्क। इफ्तिखार पार्क का ये जो रास्ता है, मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ, ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ से इफ्तिखार कॉलोनी से होता हुआ ये धार रोड को अटैच हो रहा है। और धार रोड को ये नज़ारा हम स्पेशली आपको इसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर 115 प्लॉट से 115 प्लॉट में से 71 प्लॉट 22 बाई 40 के हैं। ऐसे 71 प्लॉट है और बाकी के जो प्लॉट्स है उनकी कीमत अलग अलग रखी गई है। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है उनकी कीमत अलग रखी गई है। अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मिर्जा मेस, परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।